मध्य हिमालय की पवित्र वादियों में स्थित यह स्थान, जहाँ प्रत्येक श्वास शिवमय हो जाती है, यही है पंच केदारों में द्वितीय केदार श्री मद्दमहेश्वर। यहाँ प्रकृति स्वयं महादेव की आराधना करती है। यह धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई तक पहुँचने वाला एक आध्यात्मिक अनुभव है। कहते हैं यहाँ की हर हवा में ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती है। और यहाँ पहुँचना मानो शिव के साक्षात सानिध्य का होना है। चलिए एक ऐसी यात्रा पर जहाँ हर मोड़ पर श्रद्धा है, हर कदम पर तप है, हर दृश्य में शिव है। द्वितीय केदार मद्दमहेश्वर की इस यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आप भी चलिए हिमालय की इस आध्यात्मिक और नैसर्गिक यात्रा में हिमालय प्रेमी के साथ। मध्य हिमालय में बसा हुआ खूबसूरत मंदिर मद्दमहेश्वर पंच केदारों में द्वितीय केदार की कहानी भी जुड़ी हुई है महाभारत काल से। महाभारत युद्ध जीतने के पश्चात पांडवों को बड़ा दुख हुआ कि हमारे हाथों से ब्रह्म हत्या हो गई, भाई हत्या हो गई, गुरु की हत्या हो गई। इस हत्या के पाप के प्रायश्चित के लिए पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास गए और श्री कृष्ण से उन्होंने परामर्श किया है कि हम लोग प्रायश्चित करना चाहते हैं, कैसे करें। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि एक ही देवादिदेव महादेव शिव हैं, अगर आप हिमालय में जाके भगवान शिव को प्रसन्न कर लें और शिव आपसे प्रसन्न हो जाएं, तो समझिए आपके पापों का प्रायश्चित हो चुका। भगवान श्री हरि विष्णु के कहे अनुसार पांडव अपना राजपाट सभी त्याग कर जीवन के अंतिम क्षणों में हिमालय पे निकल पड़े भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। हिमालय के एक स्थान पे पांडवों को भगवान शिव दिखाई दिए और जैसे ही पांडव भगवान शिव की स्तुति के लिए आगे बढ़े तो भगवान शंकर वहां से गुप्त हो गए और वो स्थान कहलाया गुप्त काशी। पांडवों को बड़ा दुख हुआ कि हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई है, भगवान शंकर भी हमें दर्शन नहीं देना चाहते हैं। तो उन्होंने दुगनी तेजी के साथ भगवान शिव की पूजा आराधना और खोज शुरू की। हिमालय में एक स्थान पे मेरु और सुमेरु पर्वतों के बीच में पांडवों ने दुगनी तेजी के साथ भगवान शंकर की स्तुति करनी शुरू की। कई दिन बीत गए और आखिरकार एक दिन उन्हें उस स्थान पर चारों तरफ भैंसे ही भैंसे नजर आए। पांडवों को एहसास हुआ कि हो सकता है भगवान इन्हीं में छिपे हों, क्योंकि भगवान शिव को पशुपतिनाथ भी माना जाता है। पांडवों को एक युक्ति सूझी। भीम बड़ा बलशाली था। भीम ने अपना एक पैर मेरु पे और दूसरा पैर सुमेरु पर्वत पे रखकर बाकी पांडवों को कहा कि इन भैंसों को हाँकना शुरू कर दो, जो भैंसा नहीं गुजरेगा वही असली शिव हो सकता है। आखिरकार जब एक भैंसा बचा था, उन्होंने देखा कि उस भैंसे ने अपना सिर जमीन दलदली जमीन में गाड़ना शुरू कर दिया था। आधा सिर उसका जमीन के अंदर चले गया था। पांडव समझ गए कि यही असली शिव हो सकते हैं। पांडवों ने उसी रूप में भीम ने भैंस के पिछले धड़ को पकड़ लिया और पांडवों ने शिव स्तुति शुरू की। उस भैंस के पिछले धड़ के रूप में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और हिमालय में स्थित ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शंकर ने पांडवों को इस स्थान पे दर्शन दिए। वो सिर जहां गया वो स्थान नेपाल में पशुपतिनाथ के नाम से विख्यात हुआ। भैंसे के जो 4 पास थे वो हिमालय में अलग अलग जगहों पे उभर के सामने आए और उन्हीं स्थानों में पांडवों ने भगवान शिव की पूजा आराधना कर मंदिर स्थापित किए और यही स्थान पंच केदार कहलाए। द्वितीय केदार में भगवान शंकर ने नाभि के रूप में पांडवों को दर्शन दिए, इसीलिए यह स्थान मद्दमहेश्वर कहलाया। गुड मॉर्निंग दोस्तों। 4 जून 2025 सुबह जैसे ही उठे तो चारों तरफ बादल हैं
और बहुत दिल में एक बहुत बड़ी तमन्ना थी, 2 बार मिस हो गया था। बूढ़ा मदमेश्वर चौखंबा माउंटेन्स के ठीक अपोजिट साइड में एक छोटा सा मंदिर है जो भगवान शिव को ही डेडिकेटेड है, बूढ़ा मदमेश्वर का मंदिर। और वहाँ से जो व्यू है ना चौखंबा का, अमेजिंग व्यू है एकदम से। 2 बार गया, दोनों बार बादल लगे हुए थे और वहाँ जा नहीं पाया। आज तीसरी बार है, तीसरी बार भी आज भी पूरे बादल लगे हुए हैं और उम्मीद ये है कि वहाँ तक जाने तक क्या पता मौसम ठीक हो जाए। कोशिश करने में कुछ नहीं जाता है। ठीक सामने अब जो मदमेश्वर जी का मंदिर है, भगवान शिव का जो मंदिर है, 5 केदारों में द्वितीय केदार, वो काफ़ी नीचे रह गया है। और यहाँ से आपको 1 से 1.5 किलोमीटर तक हमें और जाना है। अप्रॉक्सीमेटली आधा किलोमीटर तक तो हम लोग आ गए हैं, अब 1 किलोमीटर और चढ़ के जाना है टॉप पे। बहुत सारे लोग दिख रहे हैं वहाँ पे टॉप पे, बहुत सारे लोग जाते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जब मौसम अच्छा हो, और ये भी बाई लक होता है कि मौसम यहाँ बहुत कम ऐसा होता है कि मौसम बिल्कुल साफ़ रहता है। या तो प्री मानसून रहता है या तो पोस्ट मानसून के समय ज़्यादातर मौसम क्लियर रहता है। लेकिन मानसून के समय में मौसम क्लियर मिलना और चौखंबा को देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करने में हार नहीं होती है। देखते हैं, वहीं जाके चलते हैं। और बुग्याल पे चलने का भी तो अपना एक मज़ा है, बहुत एंजॉय आ रहा है। सुबह सुबह की एकदम ठंडी हवा है, हरी हरी घास है, उसमें छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल उगाए हैं बुग्याल पे, और उनके ऊपर चलना ऐसा लगता है कि नेचर ने हमारे लिए कोई कालीन बिछा के हमारे वेलकम के लिए एकदम तैयार हो। बूढ़ा मदमेश्वर में जब हम लोग आए तो चारों तरफ से और ज़्यादा कोहरा लग गया। मौसम साफ़ होने की उम्मीद में हम लोग यहाँ पे आए थे कि मौसम कुछ क्लियर हो और चौखंबा का जो रिफ्लेक्शन है वो इस लेक में दिखे। 2-3 लेक हैं, छोटी छोटी नेचुरल लेक हैं, गड्ढा खोदा गया है तो पानी जब आता है तो लेक बन जाती है। और चारों तरफ ग्रीनरी है, छोटे छोटे फूल बुग्याल पे उगाए हैं और हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गया है। 2 से 2.5 घंटे के करीब हम लोग यहाँ पे रुके और मौसम साफ़ होने की कहीं भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। अब बड़ी मायूसी के साथ वापस जाना पड़ रहा है, लेकिन खूबसूरती तो फिर भी है। जो उड़ते हुए बादल हैं, नीचे मीडोज़ में छोटे छोटे फूल खिलाए हैं और चारों तरफ सराउंडिंग एरिया में जो माउंटेन्स है उसके ऊपर क्लाउड लग गए हैं। ये ब्यूटी भी खैर अलग होती है, लेकिन खैर अगर मौसम साफ़ होता तो यहाँ से हमारा जाने का मन नहीं करता। एक तो चारों तरफ से बुग्याल है, बुग्याल के ऊपर टॉप पे चारों तरफ से माउंटेन्स हैं और माउंटेन्स का जो रिफ्लेक्शन इस पानी में दिखता था वो बियॉन्ड ऑफ वर्ड था। खैर बारिश तेज़ होने लगी है तो हम लोग सोचते हैं अब वापस चला जाए। कहीं उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है कि बारिश कहीं बंद हो जाए। बूढ़ा मदमेश्वर के इन बुग्यालों में मानो प्रकृति ने स्वर्ग बिछा दिया हो। चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की चादर सी बिछी है। लाल, पीले, बैंगनी और सफ़ेद फूलों की कोमल पंखुड़ियों से हवा में एक सुंदर, शांत और भीनी भीनी सुगंध घुल गई है। यह सुगंध केवल इंद्रियों को ही नहीं, आत्मा को भी छू जाती है। इन फूलों की खुशबू में मानो शिव का सौम्य स्पर्श समाया हो, जैसे स्वयं भोलेनाथ इन पुष्पों के बीच ध्यान मग्न हों। बुग्यालों की नर्म हरियाली पर चलते हुए हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे धरती स्वयं किसी अदृश्य मंत्र में लीन है। इस अलौकिक दृश्य में हर फूल, हर पत्ता, हर बादल शिवमय हो उठा है। प्रकृति की इस अभिव्यक्ति में सिर्फ रंग रूप नहीं बल्कि आध्यात्मिक गूंज भी है, एक मौन मंत्र जो हृदय से सुना जा सकता है। बूढ़ा मदमेश्वर का यह दृश्य वाकई कोई सामान्य दृश्य नहीं, यह तो शिव की सांसों में रचा बसा एक दिव्य आवाहन है। शिव शंभो स्वयं, शिव शंभो स्वयं।
मध्य हिमालय में स्थित जब आप मद्महेश्वर धाम की यात्रा करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है यहाँ पे रहने की व्यवस्थाएं, क्योंकि नीचे से जब भी आप कॉल करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क अवेलेबल है नहीं। यहाँ पे एक्चुअली में ये रिजर्व एरिया है, फॉरेस्ट वाले यहाँ पे पक्का कंस्ट्रक्शन करने देते नहीं है, इसलिए छोटे छोटे टेंट हैं और ये कॉटेज टाइप के रहने के लिए बना रखे हैं। आप यहाँ बहुत लग्जरी की उम्मीद न करें, लेकिन जो भी हैं बहुत अच्छे हैं, सर्विसेज बहुत अच्छी इनकी। सबसे अच्छा लगता है कि इनका चूल्हे पे बैठ के जो ये भोजन परोसते हैं उसका तो खैर जवाब ही नहीं है, वो बियॉन्ड ऑफ वर्ड है। यहाँ पे कुछ होटल और ये छोटे मोटे जो कॉटेज हैं वो हैं। और हमारे साथ में ये देखो ये ऑनर है, ये एक यंग लड़की है, ये यहाँ पे अपना ये चला रही है। ये देखो आप, ये श्री मद्मेश्वर होम स्टे है। यहाँ पे कितने कमरे हैं तुम्हारे पास रहने के लिए? 4 पर्सनल रूम है और 2 डॉर्मेट्री है और 6 टेंट है। अच्छा, यहाँ पे पर आदमी का रहने का कितना होता है? पर्सनल रूम का हम 2500 लेते हैं। अच्छा, पर्सनल जो रूम है उसमें कितने लोग रुकते हैं? 5 लोग रुकते हैं, मतलब 500 रुपये के हिसाब से हो गया 2500। अच्छा, जो डॉर्मेट्री वगैरह होती है उसमें 400 पर हेड लेते हैं। 400 रुपये पर हेड। और खाने का? खाने का 220 रुपये। 220 रुपये पर हेड। मद्मेश्वर धाम में ये सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे खाने का, जैसे केदारनाथ है, हाँ जैसे केदारनाथ है या अन्य जगहों पे आप जाएंगे तो वहाँ खाने का रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, कोई 700 कोई 800, जैसे जिसकी मर्जी होती है। लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेड रेट है। इस पूरे मद्मेश्वर के जितने भी ये होटल वाले हैं, जो भी इनके कॉटेज वगैरह बना रखे हैं, तो इनका ये सबसे अच्छा ये है कि रहने का भी फिक्स लिमिटेशन है और खाने का भी 220 रुपये से ज़्यादा आपसे कोई लेगा ही नहीं। और खाना इतना टेस्टी है इनका, चूल्हे पे बनाते हैं, उसी के वास्ते में बिठाते हैं, आपके पूरे रास्ते की जो थकान है वो गायब हो जाती है। जी, अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम बलबीर सिंह पंवार है। पंवार जी, आपके पास यहाँ रहने खाने की क्या व्यवस्था है? सर, मेरे पास लगभग 40 लोगों के रहने के लिए है और खाने की व्यवस्था हो जाएगी और कमरे उपलब्ध हो जाएंगे। क्या रहता है आपके यहाँ रहने खाने का? रहना खाना यहाँ पे 220 रुपये खाने का है और 400 रुपये पर आदमी का रहने का है। और वैसे कमरे लेंगे तो 2000-1500 ऐसा है। टेंट हैं 1000-1200 के आसपास पे जी। अच्छा, और पिछले साल से थोड़ा यात्रा बढ़ी है सर इस समय जी। और बंतोली पे मेरा विश्व होम स्टे है, वहाँ पे भी मेरे पास नंबर बता दीजिए, फ़ोन नंबर, यदि कोई आना चाहे तो आपसे फ़ोन नंबर संपर्क करें। 94 12 11 58 40 है सर मेरा नंबर। द्वितीय केदार मद्महेश्वर धाम से अब वापसी की यात्रा शुरू कर दी है और समय 11:30 हो चुका है। ऊपर जब हम गए बूढ़ा मद्मेश्वर तो वहाँ काफ़ी समय लग गया और थोड़ा इंतज़ारी भी रही कि मौसम साफ़ हो, लेकिन मौसम साफ़ हुआ नहीं। खैर, बाबा की जो इच्छा है उसके आगे कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है उसमें भी कुछ हमारी भलाई होगी। बैकग्राउंड में पूरे इस समय देखिए बादल उड़ रहे हैं। जय हो। बाबा का धाम छोड़ने की इच्छा तो नहीं हो रही है, लेकिन क्या करें, सांसारिक कार्य भी ज़रूरी है। अब वापसी की जर्नी है और वापस सोचा तो ये है कि आज सियालसोट तक निकलेंगे, लेकिन देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। उत्तराखंड में पंच केदारों में द्वितीय केदार मद्महेश्वर धाम की यदि आप यात्रा पे आए हैं तो कुछ ज़रूरी एहतियात हैं जो आप ज़रूर उनको फॉलो करें। नंबर 1, ट्रैक शूज़ ज़रूर लें। ट्रैक शूज़ के बाद आता है आपका ट्रैकिंग पैंट, उसके बाद ट्रैक पोल ज़रूर ले लें। बैकपैक कर लें और बैकपैक को अच्छी तरीके से कवर कर लें, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर कंटिन्यू 1-2 बजे के बाद बारिश हो जाती है। और बारिश से बचने के लिए अम्ब्रेला या रेनकोट ज़रूर साथ में ले लें। प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अवॉइड करें और एक पानी का बोतल ज़रूर साथ में ले लें। ट्रैकिंग पोल को आपका थर्ड लेग माना जाता है, क्योंकि यहाँ चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है और उतनी ही उतराई भी है, तो ट्रैक पोल आपकी बहुत हेल्प करता है। ये एक ऐसा ट्रैक है जो बहुत कम बजट में आप कर सकते हैं। अगर कोई बंदा पर्सनल अकेला आ रहा है तो 1-1.5 हज़ार में उसका ये पूरा टूर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रहने के जो एकोमोडेशन है वो काफ़ी सस्ते हैं और खाने का भी बहुत मिनिमम बजट है। यदि आपको भी बुलावा आया है भगवान शिव की तरफ से तो यात्रा में ये सावधानियां ज़रूर बरतें। कुछ नंबर जो रहने के मैंने दिए हैं तो उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। BSNL का नेटवर्क वहाँ पे लग जाता है। हिमालय की इस यात्रा में फ़िलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हिमालय के इस यायावर हिमालय प्रेमी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हर हर महादेव। शिवोम शंभो।